नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रीजन में। आज हम लोग हिंदी के एक प्रमुख बिंदु विराम चिन्ह के विषय के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी कई एग्जामों में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? विराम चिन्ह लिखते समय रुकने, भाव स्पष्ट करने और वाक्य को सही अर्थ देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। श्री कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। पहला विराम चिन्ह आते हैं पूर्ण विराम। जब वो वाक्य पूरा हो जाए तब यह चिन्ह लगता है और यह बात की पूरे होने का संकेत होता है। जैसे राम स्कूल गया, मैं घर आ गया, मुझे खाना खाना है, मैं खाना खा चुका, तुम कल स्कूल जाओगे। इसी प्रकार के वाक्य जब पूरे हो जाते हैं और इसके बाद में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अगले चिन्ह पर आते हैं अल्प विराम। वाक्य में पढ़ते समय थोड़ा रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम और मोहन बाजार गए। तो हम लोगों ने जैसे कि राम और श्याम के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम और रमेश, तो मैं और तुम के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसे अल्प विराम कहा जाएगा। अगले चिन्ह पे आते हैं अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या होता है? अल्प विराम मतलब कि कुछ समय के लिए रुकना, अर्धविराम मतलब कि आधा समय। अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा समय जहां लगता है उसे अर्धविराम कहते हैं। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकावट दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज निकल आया, अर्धविराम, पक्षी चहचहाने लगे। अब देखिए, हमने इन दो वाक्यों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया उसे अर्धविराम कहते हैं। मैं घर जा रहा हूं, अर्धविराम, तुम भी चलो या तुम भी आ जाओ। इस प्रकार के वाक्यों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे अर्धविराम कहते हैं। अगले चिन्ह पे आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? ऐसे चिन्ह जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बाद में जो चिन्ह का उपयोग होता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर लगाए जाने वाले चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये देखिए, अंतिम समय में हम लोगों ने जिस चिन्ह का प्रयोग किया उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तुमने क्या खाना खाया है, जिसमें हम सामने वाले से सवाल पूछते हैं और उसको जवाब देना होता है। तो जब हम सवाल पूछेंगे और जब वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा तो वहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग ना करके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले चिन्ह पर आते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है? आश्चर्य, खुशी, घृणा या दुख जैसे गहरे भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के लिए लगाया जाता है। अब जैसे कि मैं खुश हूं, क्या बात है, मुझे आज इतना रुपए मिला। जैसे कोई दुखी है, हे भगवान ये क्या हो गया। घृणा, छी, कैसे लोग हैं। दुख, हे भगवान, हे राम। ऐसे वाक्यों के बाद में, ऐसे शब्दों के बाद में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। अब वाह के बाद जिस चिन्ह का हम लोगों ने प्रयोग किया है वह विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगले चिन्ह पे आते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक डबल डैश वाले होते हैं, एक डबल डैश वाले होते हैं और एक सिंगल डैश वाले होते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों या किसी विशेष शब्द को प्रमुखता से दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जिससे शिक्षक ने कहा, उद्धरण चिन्ह का हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया, समय अमूल्य है। यह एक विशेष शब्द या विशेष वाक्य है जिसके लिए हम लोगों ने उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, जिसका हमारा सीधा ध्यान उस वाक्य पर जाए। अगले चिन्ह पे आते हैं योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने, तुलना करने या द्वंद्व समास वाले शब्दों के बीच में लगाया गया चिन्ह योजक चिन्ह होता है। जैसे दिन रात, सुबह शाम, कुछ कुछ, खाना पीना। ऐसे लगभग सेम शब्द होते हैं या फिर विपरीत शब्द होते हैं, इनके लिए हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं इनको जोड़ने के लिए। अगले चिन्ह पे हम लोग आते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह क्या होता है? किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य में अतिरिक्त जानकारी कैसे? हमने एक निश्चित वाक्य बोला लेकिन उस वाक्य के बीच में कोई शब्द आया, उसके विस्तार के लिए या फिर उसकी जानकारी के लिए हम एक ब्रैकेट लगा करके उसके बारे में जो बोलते हैं
तो उसे हम लोग कोष्टक चिन्ह कहते हैं। उस ब्रैकेट को हम लोग कोष्टक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तुलसीदास राम भक्त थे, ये वाक्य हो गया। लेकिन तुलसीदास की जानकारी हमने दी है, ये महान कवि भी थे। तो तुलसीदास कोष्टक महान कवि हैं और राम भक्त भी हैं। इसी प्रकार से अगले चिन्ह पे आते हैं हम लोग, द्विबिंदु या उपविराम। उपविराम अब क्या होता है? किसी वाक्य की सूची या विवरण देने से ठीक पहले इसका उपयोग किया जाता है। जैसे भारत के प्रमुख रंग है, भारत के कुछ प्रमुख रंग है जो हम लोग तिरंगे में प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन से वो रंग हैं, उसके लिए हम लोगों ने उपविराम का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बोलते हैं केसरिया, सफेद और हरा। तो ये जो बीच में हम लोगों ने चिन्ह का प्रयोग किया उसे उपविराम कहते हैं। अगले चिन्ह पे आते हैं, त्रिबिंदु या लोप चिन्ह। बात को अधूरा छोड़ने, विचार में रुकावट दिखाने या छोड़े गए अंश को दर्शाने के लिए। मतलब समझ रहे हैं? अधूरा छोड़ने, हम कोई बात कर रहे हैं और बात करते करते हम उस बात को थोड़ा सा छोड़ दें। रुकावट दिखाने, जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, फिर हम लोग रुक गए, तुम भी चलोगे क्या, या तुम आ रहे हो। ऐसे वाक्य के बाद में हम लोग लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, मैं सोच ही रहा था। अब लोप चिन्ह का प्रयोग किया है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि तभी वह आ गया। मैं सोच रहा था, अब मैं बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं, हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना है, और फिर उसके बाद कोई उसी बीच आ जाए, तो उस बीच जो मैं सोच रहा था या फिर जो मैं करने वाला था वो मैं नहीं कर पाया या फिर नहीं सोच पाया पूर्ण रूप से, उसके लिए हम लोग लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगले चिन्ह पे आते हैं। देखिए, हमारे जितने भी प्रमुख चिन्ह हैं, पेपर में पूछे जाने जो भी चिन्ह है, वो हम लोगों ने आपको बारी बारी से एक एक करके बता दिया है। अब प्रश्नों के माध्यम से जो चिन्ह और आते जाएंगे वो आप लोगों को बताते जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है वो कमेंट पे आंसर देता जाएगा पहले से। पहले प्रश्न पर आते हैं, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहरना या रुकना। हम लोगों ने अभी परिभाषा में ही उसके पढ़ा है, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, अल्प विराम का सही चिन्ह क्या है? अब अल्प विराम का सही चिन्ह क्या है? अल्प विराम ऐसा विराम जैसे कि जहां पे हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, कुछ समय के लिए, तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर पे हमारा दिया गया है अर्ध विराम, बी नंबर पे दिया गया है पूर्ण विराम, डी नंबर पे हमारा दिया गया है विस्मयादिबोधक चिन्ह। याद रखिएगा। अर्धविराम, अभी अर्धविराम हम लोगों ने ऊपरी पढ़ा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा अर्धविराम। अब ए नंबर में अल्प विराम दिया है, सी नंबर में हमारा दिया हुआ है उपविराम, डी नंबर में योजक चिन्ह दिया है। अब 3 नंबर का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4, सामाजिक पदों या पुनरुक्त शब्द के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? आप लोग कमेंट करेंगे जैसे ही आपको वो आंसर आएगा। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक पदों या पुनरुक्त, मतलब कि दोबारा आने वाले शब्दों के लिए हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम हमारा एक कॉमा होता है, कोष्टक हमारा कोष्टक होता है, उद्धरण चिन्ह हमारा कैसा होता है? तो या तो डबल डैश वाला होता है या फिर सिंगल डैश वाला होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5, आश्चर्य, घृणा, शोक प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह विस्मयादिबोधक होता है। प्रश्नवाचक, इसका हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा क्वेश्चन मार्क। उपविराम हमारा कैसा होता है? 2 बिंदु होते हैं। विवरण कैसा होता है हमारा? 2 बिंदी और बीच में एक लाइन होती है, उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी अक्षर या शब्द के लिए हम लोग विशेष बल देंगे तो उसके लिए हम लोग एकहरा उद्धरण के प्रयोग करते हैं। दोहरा उद्धरण हम लोग वाक्य के लिए प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह हम लोग किसी के विस्तार के लिए 2 बिंदु और बीच में डंडा होता है। संक्षेप सूचक कैसा होता है? तो शून्य सा होता है, छोटा सा गोला होता है, जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं?
अब अभी हम लोगों ने पढ़ा लागू चिन्ह, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा इसमें। अब बी नंबर में कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, तो बी नंबर में हमारा दिया हुआ है हंस पद या त्रुटि बोधक कहेंगे। सी नंबर पे हमारा विकल्प चिन्ह दिया गया हो, जैसे कि दो विकल्प एक ही समान होते हैं तो उसके लिए हम लोग बीच में विकल्प चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, एक स्लैश खींच देते हैं। डी नंबर को हम लोग लोप चिन्ह कहते हैं, डैश 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 या बिंदी बिंदी करके छोड़ देते हैं, उसे हम लोग लोप चिन्ह कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक अन्य नाम है? हंस पद त्रुटि विराम को कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 बताई गई है। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगता है? तो छंदों के बाद लगता है हमारा अल्प विराम, तो हमारा ए सही हो जाएगा। पूर्ण विराम हमारा एक सीधा डंडा होता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो प्रयोग होता है। कोष्टक हमारा ऐसा होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कैसा होता है? तो एक डंडा और नीचे बिंदी होती है, उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं। उप विराम चिन्ह कौन सा है? अब उप विराम चिन्ह कौन सा है? तो हमारा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उप विराम चिन्ह। ए नंबर में हमारा अर्ध विराम दिया हुआ है। सी नंबर में हमारा विवरण चिन्ह दिया हुआ है। डी नंबर में हमारा पूर्ण विराम दिया गया हो। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करते जाइएगा, एक दो बार आप जैसे इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप लोगों को ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी और आपके विषय में आने वाले 2 से 3 नंबर बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरुक्ति हो, योजक चिन्ह लगता है। द्विरुक्ति मतलब कि 2 बार है लगातार, तो उसके लिए हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारे सी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13। विवरण चिन्ह किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करिए, विवरण चिन्ह किसे कहते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इतनी बार बताया, बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर में उद्धरण चिन्ह है। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, यहाँ उचित विराम कौन सा है? अब देखिए रामू अल्प विराम आया, फिर उसके आदेश वाक्य के बाद भी अल्प विराम आया, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ए अल्प विराम। प्रश्न संख्या 14। तुल्य सूचक चिन्ह कौन सा होता है? इक्वलिटी वाला, बराबर होता है, हम लोग दर्शाते हैं हर जगह। प्रश्न संख्या 16 पर आता है। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? जब हम किसी भी विषय को समाप्त कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर जैसे पेपर हमारा खत्म होता है तो उसके नीचे हम लोग डैश 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 खींच देते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो हमारा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 पर आते हैं। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, यहाँ उचित विराम कौन सा है? अल्प विराम। अब हमें उचित विराम कौन सा लगेगा? यहाँ पे देखिए हमें नहीं दिया हुआ है, ये आएगा हमारा अल्प विराम आएगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? संकेत के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 19 आते हैं। कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब जैसे अभी हम लोगों ने अभी कोष्टक चिन्ह में प्रयोग किया था। कठिन शब्द जैसे होता है या फिर उसके विस्तार के लिए या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विस्तार करके बताने के लिए हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20। वाक्य के अंत में पूर्ण ठहराव के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा चिन्ह होता है? जब वाक्य का अंत हो जाता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है, तब हम लोग किसका? पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे और हमारा चिन्ह का पूरा डिस्क्रिप्शन था। हर एक विषय के बारे में हम लोगों ने चिन्ह के बारे में पढ़ा है। अब जैसे कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं या फिर और भी एग्जाम आ रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम भी आने वाला है कुछ टाइम पे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इससे बनेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को एक बार और देखिएगा और अपने दोस्तों के सामने शेयर करिएगा।
हमारा इस चैनल को ओपन करने का महत्वपूर्ण रीज़न ये था, लोग बहुत ही जगह से कोचिंग कर लेते हैं लेकिन विषय का सही से अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उस चीज़ को बता करके आप लोगों को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई भी विषय में आपको समस्या हो, आप लोग हमें कमेंट करिए और हम उस विषय के टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।